हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ दानिश मलिक। मैं आज आपको लॉजिकल रीजनिंग का जो ये टॉपिक है लेटर सीरीज़ ये करवाने जा रहा हूँ। तो लेटर सीरीज़ इसलिए स्टार्ट किया मैंने बिकॉज लेटर सीरीज़ एक तो इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर, और ये एग्ज़ाम में दो क्वेश्चंस तो दिख ही जाएंगे आपको लेटर सीरीज़ के। तो इसलिए आप लेटर सीरीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं और ये इजी भी है। कोई जिसका मैथ बैकग्राउंड है वो तो आराम से करेंगे, लेकिन जो आर्ट्स है या जिसका कोई और सब्जेक्ट्स हैं वो भी डरे ना, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिंपल आपको प्लस माइनस आना चाहिए और ज़्यादा कुछ है नहीं मैथ्स वाला इसमें। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कैसे कि सबसे पहले जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं तो उसमें आपकी नंबरिंग याद होनी चाहिए उसकी। जैसे ए से लेके जेड तक मैंने यहाँ पे लिखा है 26 तक के, ठीक है। तो ऑब्वियसली 26 है, तो लेकिन जे का क्या नंबर है आपको माइंड में याद होना चाहिए, यानी कि गिनते रहो वहाँ पे, ऐसे टाइम थोड़ा कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा और एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो जैसे जे का नंबर है 10, ठीक है, क्यू का है 17। तो ऐसे सब का आपका नंबर माइंड में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़। इसमें एक और आता है टॉपिक, उसका नाम है कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज़। दोनों इजी हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। हम पहले ये स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में सबसे पहले मैंने एक सिंपल सीरीज़ उठाई है, जैसे ए सी ई और जी। ए सी ई और जी। अब देखा जाए ए सी ई और जी में, ए और सी में डिफरेंस कितना, अगर हम नंबरिंग के टाइप से देखें तो ए आता है नंबर वन पे ए है, सी का नंबर है 3, ई का है 5, जी का है 7, ठीक है। 1 3 5 7। तो कितने कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। मतलब अगर ए वन पे है तो 2 प्लस करेंगे तो सी आएगा हमारे पास, क्योंकि 2 प्लस करेंगे 3 आएगा, तो 3 पे सी है। सी है 3 पे, 2 प्लस करेंगे 5 आएगा, 5 पे कौन सा ई है, ठीक है। 1 3 5 7 पे हैं तो 7, एक ए है 1 पे, ठीक है। 1 3 5 7 वाले हमें लेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ए 1 पे, सी 3 पे, ई 5 पे और जी 7 पे। नेक्स्ट कौन सा आएगा, ओब्वियसली +2। 7 + 2 क्या 9। 9 वाला लेटर कौन सा है, आई। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आई। तो बहुत सिंपल सीरीज़ है, इतना इजी भी नहीं आएगा, लेकिन जस्ट फॉर बेसिक्स आपको ये आना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लेंगे एम, जे, जी और डी। एम की नंबरिंग है 13, जे की है 10, और अगर हम जी की नंबरिंग देखें 7 और डी की देखें 4, ठीक है। 13 10 और 7 एंड देन 4। एम है 13 पे, जे है 10 पे, जी है 7 पे और डी है 4 पे। अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें इनमें, क्या है, 13 - 3 10, जे आ गया। 10 - 3 7, जी आ गया। 7 - 3 4, डी आ गया। ऐसे डी 4 पे है तो 4 - 3 1 आएगा, तो 1 पे कौन सा लेटर होता है, ए। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मैंने एक सेट में दो दो लेटर्स लिए हुए हैं, तो टोटल 4 हैं। तो फिफ्थ बताना है हमें क्या आएगा, जैसे ए एम, बी एन, सी ओ, डी पी, ठीक है। ए है फर्स्ट नंबर पे। अब देखना इसमें जब दो लेटर होंगे इसमें हमें क्या करना होगा, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो पहला ये है कि आप क्या करो, जो सेट है, जैसे दो दो का 4 सेट है ना ये, तो हर एक में दो लेटर हैं, एक सेट में दो लेटर्स हैं, ए एम बी एन, जैसे दो हैं ये। पहला पहला लेटर देखो दोनों का सेट का, ए एम का पहला लेटर क्या है, ए, बी एन का पहला लेटर बी, और थर्ड सेट भी ले लो, सी ओ का पहला लेटर सी, तो फोर्थ ले लो, डी बी का फर्स्ट लेटर क्या है, डी। तो ये क्या है, सिंपल सीरीज चल रही है +1 +1 करके, ए बी सी डी। तो नेक्स्ट कौन सा आएगा, ई आएगा ऑब्वियसली। तो एक लेटर हमें पता चल गया ई होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेटर देखते हैं क्या है, एम एन ओ पी, ठीक है। MNOP, ये भी एक सीरीज है लेकिन 13 से आगे, +1 ऐड करते जाओ, से M +1 14, वो N आया, 14 + 1 15, वो O आया, 15 + 1 16, P लिखा है, 16 + 1 17, 17 भी कौन सा होता है, Q। सीधा MNOP Q। तो इसका आंसर आ जाएगा E और Q। तो ये हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे फोर्थ। इसमें क्या है, इसमें AZPY CX DW। तो आपको इसमें पैटर्न फाइंड आउट करो, देखो क्या है, फर्स्ट लेटर फोर्थ का हर एक का, ए है, बी है, सी है और डी है। और सेकंड लेटर क्या है, जेड है, वाई है, एक्स है, डब्ल्यू है। तो आपको कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि ए बी सी डी डायरेक्ट दिया है तो पाँचवा तो ई आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जेड है, ठीक है, वाई है, फिर
एक्स है, फिर डब्ल्यू है, माइनस वन करके चल रहे हैं हम, है ना। तो माइनस वन करके चल रहे हैं तो ऑब्वियस है जेड माइनस वन, जेड के नंबरिंग क्या है 26, ठीक है 26 है ना। तो 26 माइनस वन 25, 25 पे कौन सा लेटर है वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है वाई है 25 पे, 25 माइनस वन 24, 24 पे उन्होंने दिया है एक्स, ठीक है। 24 मतलब माइनस वन वाला पैटर्न चल रहा है इसमें, ठीक है। ए पहले फर्स्ट लेटर में प्लस वाला, जैसे ए वन पे है, फिर प्लस वन बी प्लस वन, थर्ड पे कौन सा है सी, प्लस वन फोर हो गया, फोर पे कौन सा डी, प्लस वन फाइव वो आ गया ई पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेटर कौन सा है जेड वाई एक्स डब्ल्यू, जेड है 26 पे, ठीक है, वाई है 25 पे, एक्स है 24 पे, डब्ल्यू है 23 पे, तो माइनस वन, अब 23 माइनस वन 22, ठीक है। तो 22 पे कौन सा है वी, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 क्वेश्चंस। होपफुली आपको समझ आए होंगे, ये ज़्यादा टफ नहीं थे, इजी थे। बस एक सिंपल आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है, आपको नंबरिंग देख लेना, जैसे कोई भी लेटर होगा ना उनकी नंबरिंग बस नीचे लिख लेना, एग्जाम में जब होगा एक बार रफ में लिख के नंबरिंग लिख लेना एक बार उनके ऊपर, जैसे ए एम बी एन साइड पे लिख के उनके ऊपर उनकी नंबरिंग लिख लेना, उन नंबर्स में आपको पैटर्न खुद दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है इनको। तो नेक्स्ट है हमारा ए बी डी सी डी एफ ई एफ एच जी एच जे। इसमें एक चीज़ देखना, इसमें फर्स्ट 2 लेटर्स देखना, ए बी डी है, सी डी एफ है, ई एफ एच है। आपको पैटर्न तभी फाइंड आउट करेगा आप जब नेक्स्ट को कंपेयर करोगे जो उसका प्रीवियस वाला होगा। जैसे इसमें ए बी डी है, नेक्स्ट है सी डी एफ, तो ए बी सी डी, नेक्स्ट वाले में सी डी आ गया, पहले 2 लेटर्स वो आगे चल रहे हैं, फिर सी डी के बाद ई एफ, थर्ड वाले में ई एफ, फोर्थ वाले में जी एच। तो जो नया लेटर होगा हमें उससे समझ आ गया है कि उसमें जी एच फिर आई जे लगेगा, फर्स्ट 2 लेटर्स आई जी होंगे, ये तो हमें पता चल जाएगा। क्योंकि सीरीज देखो ना, फर्स्ट में ए बी, नेक्स्ट में सी डी, थर्ड में ई एफ, फिर जी एच, फिर आई जे, ठीक है। अब हम देखें अगर लास्ट लेटर थर्ड लेटर देखें इनका सबका, जो 4 ये सेट दिया हमें, तो फर्स्ट ए बी के साथ कौन सा है डी, सी डी के साथ एफ है, ई एफ के साथ एच है, जी एच के साथ जे है। अब देखना डी एफ एच जे, इसमें इनमें क्या पैटर्न है, डी की नंबरिंग 4 होती है, एफ की 6, एच की 8, जे की 10। तो +2 +2 करके आगे चल रहे हैं, 4 + 2 6, 6 पे आया है हमारा एफ, ठीक है। तो 6 + 2 8, 8 पे कौन सा है एच होता है, तो ऑब्वियसली एच ही लिखा हुआ है उन्होंने, तो उन्होंने पैटर्न दिया हुआ है तो एच, ठीक है। अब 8 + 2 10, 10 पे जे है, अब 10 + 2 12, 12 पे कौन सा होता है एल, तो हमने एल लिखना है, ठीक है। थर्ड लेटर आ गया एल, तो आंसर क्या होगा आई जे एल, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट सीरीज है सी के जेड डी एल वाई ई एम एक्स एफ एंड डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें देखना क्या पैटर्न फाइंड आउट होगा, आपको देख लेना होगी। अगर जैसे मैंने बोला था आप रफ में करना, अलग से लिख के हर एक लेटर, सी के ऊपर कौन सा फर्स्ट सी थर्ड नंबर पे आएगा तो सी के ऊपर 3 लिखना, डी 4 ई 5 एफ 6। तो पहला तो हमें पता चल गया होगा, पहला लेटर में +1 आगे करके हम चल रहे हैं, तो एफ 6 पोजिशन पे है, तो एक ऐड उसमें भी करेंगे तो 7, तो 7 पे कौन सा था जी, तो पहला लेटर हमें पता चल गया हमारा जी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेटर देखना चारों सेट का, के एल एम एन, इसमें भी +1 हो रहा है, ठीक है। अब के की पोजीशन देख लो किस कहाँ पे आता है, के आता है 11 पे, 11 + 1 12, 12 पे तो एल आता है, ठीक है, वो उन्होंने दिया है। एल +1 13, 13 पे एम, 13 + 1 14, 14 पे एन, 14 + 1 15, 15 पे ओ, तो सेकंड लेटर हो गया जी और ओ। तो अब 2 लेटर्स हमें मिल गए जी और ओ, तो अब थर्ड लेटर कैसे मिलेगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, मतलब -1 करके चल रहे हैं। जेड की पोजीशन है 26, -1 करना क्या आता है 25, 25 पे दिया है वाई, ठीक है, फिर -1 एक्स आएगा, फिर -1 करेंगे डब्ल्यू आएगा, ठीक है। डब्ल्यू की पोजीशन होती है 23, 23 -1 22, 22 पे कौन सा होता है वी, तो आगे आंसर जी ओ वी, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैसे था +1 करके बन रहा था सी डी ई एफ
जी आ गया। सेकंड लेटर कैसे था, KLMNO आ गया। फिर थर्ड लेटर कैसे आएगा, ZYXW, तो V, ठीक है, उसके जस्ट प्रीवियस वाला। अब ये कुछ ओलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट है, एक पहला फ्री वाला है, तो वो मैंने देखा था कि उसमें उन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे हमें इसी टॉपिक से, तो वो आप देख सकते हो। उसी टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे एग्ज़ाम में। उन्होंने दिया था LGJKHO और FS, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ये वाला, उसमें आप क्या करना, लेटर्स लिखना रफ पे और उनके ऊपर नंबरिंग कर देना, आपको पैटर्न खुद दिख जाएगा। जैसे मैंने यहाँ नंबरिंग की हुई है, अब जैसे नंबरिंग करोगे तो आपको दिख रहा है 7 L का आ रहा है, J का 10 आ रहा है, H का 8 आ रहा है, F का 6 आ रहा है। तो फर्स्ट लेटर्स में -2 करके चल रहा है, ठीक है। 12 - 2 10, J, 10 - 2 8, 8 का कौन सा होता है, H, 8 - 2 6, ठीक है। 6 पे कौन सा है, F, ठीक है। तो 6 - 2, 6 - 2 हो गया आपका 4, 4 पे कौन सा होता है, D, तो फर्स्ट लेटर हो गया D। तो नेक्स्ट लेटर जो है क्या, GKOS, G होता है 7 पे, K होता है 11 पे, O होता है 15 पे, S होता है 19 पे। तो अब जब वहाँ पे नंबरिंग करोगे तो आपको पैटर्न आराम से दिख जाएगा, +4 ऐड किया हुआ है इन्होंने, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19। तो 19 + 4 करेंगे अगर हम, आएगा 23, ठीक है। 23 कौन सा होता है, W, तो आंसर हमारा आ गया D और W। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ था उसी मॉक में, इसी से रिलेटेड है। XC, अगर अगर हम XC को BI की लिखते हैं, मतलब XCI की अगर हम कोडिंग BI करते हैं, तो CJ क्या होगा, ठीक है। ये इसी तरह का क्वेश्चन है, देखना। XE को अगर हम BI कोडिंग करते हैं, देखना XE को किया हुआ BI। अब इन दोनों में पैटर्न फाइंड आउट करो, इन दोनों सेट्स में, ठीक है। X का किया है B और E का किया है I। X की पोजीशन देखना क्या होता है, 24, ठीक है। B की होती है कितनी, 2 पे, E होता है 5 पे, I होता है 9 पे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसमें क्या होगा। X होता है 24 पे, अगर हम लेटर सीरीज को ले जाएं 26 तक तो Z आएगा 26। अगर हम दोबारा रिपीट करें, उससे आगे भी ले जाएं तो दोबारा A आता है, तो मतलब +1 27 पे A, ठीक है। तो +2 B किस पे आएगा, 28 पे। आ रही है समझ। जैसे देखो Z आ गया 26 पे, ठीक है। Z के बाद अगर हम दोबारा अल्फ़ाबेटिक सीरीज स्टार्ट करें तो हमारा फर्स्ट A ही आता है, A फर्स्ट पोजीशन पे है। तो अगर हम देखें तो किस पोजीशन पे आया, अगर हम पहले अल्फ़ाबेटिक सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो वो आ गया 26 + 1, 27 पे आएगा A, ठीक है, क्योंकि A फर्स्ट पे है। अगर हम देखें B क्या आएगा, 26 + 2 करके, ठीक है। Z के साथ 26 + 2 करके तो कितना आएगा, 28 पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही XE अगर 24 है, ठीक है, +2 करेंगे तो 26 बनेगा, तो Z आएगा नहीं। अगर +3 करेंगे तो 27 आएगा, 27 पे A, ठीक है। अगर हम +4 करेंगे तो क्या बनेगा, B बनेगा, ठीक है, ठीक है। 24 + 4 करेंगे तो क्या बनेगा, B बनेगा। B कैसे बनेगा, पहले 24 + 2 करके 26, ठीक है, उसके बाद +2 और ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि B तो +2 पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो क्या आएगा 28, तो कौन सा, B। तो इन्होंने क्या प्लस किया, +4 प्लस किया, ठीक है। ऐसे अगर E या E और I के में पैटर्न देखें, E की कौन सी पोजीशन पे है, 5th पे, ठीक है। और ऐसे ही I कौन सी पोजीशन पे है, 9 पे, तो इसमें भी +4 ऐड किया है, 5 + 4 9, ठीक है। तो 9 पे I दिया है। अब ऐसे ही C और J को देखें, ठीक है। C और J का क्या आएगा, C में अगर +4 करें, C 3 पे होता है, 3 + 4 7, 7 पे कौन सा होता है, G, तो फर्स्ट लेटर आ गया G, ठीक है। अब J कौन सी पोजीशन पे होता है, J होता है 10 पे, ठीक है, 10 पे होता है। तो 10 + 4 14, 14 पे कौन सा होता है, N, तो हमारा लेटर क्या बना, GN, ठीक है। इसमें बस ऐसे ही पैटर्न फाइंड आउट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, रफ में जाके जो टाइम मिल ही जाएगा इतना, या उसी क्वेश्चंस के ऊपर अगर, ताकि वो ज़्यादा मिक्सअप ना हो जाए, उसी के ऊपर लेटर्स लिख देना और आपको पैटर्न सामने दिख जाएगा आपको। इसके लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे देखना।
लेटेस्ट सीरीज इन रीजनिंग जो ये करके मैंने ये इंटरनेट से ही लिए थे, तो ये भी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना, क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, SDTEF UGH फिर डैश करके WKL, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए, ऑप्शंस दिए CMN, UJI, VIJ या IJT, ठीक है। अब देखना एस की नंबरिंग क्या होती है, एस की होती है 19, CD आगे दिया हुआ है, ठीक है। एस की होती है 19 और आगे CD दिया हुआ है। फिर दिया है टी की क्या होती है, टी की होती है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, टी की होती है 20, ठीक है, ठीक है। तो टी की होगी 20, ठीक है। फिर क्या दिया ST, फिर U, ठीक है, +1 करके चल रहे हैं। अगर आप देखोगे S19 T20 U21, तो नेक्स्ट कौन सा 22 आएगा, UV आएगा। तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी V है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ इधर से आंसर पता चल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शंस में दो दिए हैं, अगर वी के ऑप्शंस दो हैं, तो आपको नेक्स्ट वाला पैटर्न भी देखना पड़ेगा। जैसे CD है, EF है, GH है और IJ, तो आंसर क्या होगा, VIJ, दिखा। S19 T20 U21, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला लेटर ऑब्वियसली 22 पे आएगा, तो 22 पे कौन सा होता है, V, ठीक है। अब साथ में क्या, S के साथ क्या है, CD है, नेक्स्ट में EF है, CD EF GH, और V के साथ कौन सा आएगा, IJ आएगा। वही पैटर्न अगर हम फॉलो करें, तो ऐसे ही आपको ये प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज में, ठीक है। कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज में क्या होगा कि आपको लेटर्स दिए होंगे और लेटर्स में कुछ डैशेस भी दी होंगी, और जहाँ पे आपको वो अल्फ़ाबेट डाल के एक पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने ली है यहाँ पे, वो है L दिया है, फिर डैश करके N दिया है, फिर डैश करके M, फिर डबल L, फिर M, फिर डैश, फिर N, फिर डैश, फिर L। देखना इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप खुद नंबर्स ढूंढोगे ना, खुद लेटर्स ढूंढोगे कौन कौन सा डाल के पैटर्न फाइंड आउट करना है, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे ना, ऑप्शंस आपको इसमें हेल्प करेंगे। इसमें आपने ऑप्शंस पुट करने होते हैं, जो सबसे फास्ट तरीका वही यही है। और सबसे पहले इसमें बात है, इसमें देखना लेटर्स कितने हैं टोटल। सबसे पहले अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 करके टोटल 12 लेटर्स बनेंगे, 12 लेटर्स। तो इसमें या तो 12 लेटर है ना, तो या तो 3 3 के 4 सेट बनेंगे, या 4 4 के 3 सेट बनेंगे। इसमें ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इसमें पहली बात मैंने क्या बताई कि सबसे पहले आपको ऑप्शन से ये फाइंड आउट करना है कि कैसे इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात ये बताई कि इसमें लेटर्स सबसे पहले देखने कितने आए हैं। अगर लेटर्स 12 हैं तो 12 के कितने सेट बनते हैं, 2 × 6 वाला कभी नहीं बनेगा, या 2 2 के 6 सेट, या 6 6 के 2 सेट कभी नहीं होगा। या तो 3 3 के 4 सेट बनेंगे, ठीक है, या 4 4 के 3 सेट बनेंगे, ठीक है। तो इसमें देखना फर्स्ट ऑप्शन पुट करके देखना। जैसे ऑप्शन है फर्स्ट डैश में M आना, M, सेकंड में N, थर्ड में M, फोर्थ में M, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन है। अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जब करोगे ना तो अपने हाथ में कॉपी रखना है, बिकॉज ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पुट करेंगे, हमारे पास आएगा LMN, फिर डैश, डैश में अगर N पुट करेंगे जो ऑप्शन में दिया हुआ है सेकंड वाला, तो ये हमारे पास बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास बन रहा है LMN, फिर NML, ठीक है, फिर LMM, फिर NML। देखना अगर हम फर्स्ट में देखें LMN, L क्या कहाँ होता है 12 पे, फिर 13, फिर 14, फिर उसका उल्टा किया हुआ है NML, 14 13 12, फिर नेक्स्ट क्या किया हुआ है LMM, LMM क्या हुआ, और NML। इसका कोई पैटर्न फाइंड आउट हो है ही नहीं है कि L 12 पे है, M 13 पे है, वो भी 13 पे है। फिर नेक्स्ट वाला 3 देखें अगर हम, वो क्या है N 14 पे है, M किस पे है 13 पे है, वो 12 है। तो ये पैटर्न सही नहीं है लास्ट वाले दो, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। अब जब इसका आंसर आपको दिखाऊंगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या निकलेगा। तो नेक्स्ट आ गया इसका बी ऑप्शन, ट्राई करते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन अगर आप देखोगे, अगर आप वो पुट करोगे आएगा LNN, ठीक है, फिर MML, ठीक है। तो थर्ड क्या आएगा LMM, फिर NML।
LNN, LNN, MML, ठीक है, फिर LMN, फिर NML, ठीक है। अब इसमें भी आप देखोगे कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है यहाँ पे, ठीक है। L12 पे है, फिर N14 पे 2 बार दिया हुआ है, ठीक है, 14 पे होता है, फिर M13 पे 2 बार दिया हुआ है, 1 बार L दिया हुआ है, ठीक है। पैटर्न एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, जो पूरे जो है ना सेट सेट एक जैसा, मतलब एक पैटर्न दिखे उसमें। अभी मैं जो इसका आंसर है वो डी है, मैं पहले वो बताता हूँ वो कैसे करोगे आप, देखना। जब डी पुट करूँगा मैं, आएगा हमारे पास L, पहले फिर M पुट करेंगे, डैश में M आया, फिर N है ऑब्वियसली वहाँ दी है, फिर हम पुट करेंगे N नेक्स्ट डैश में, फिर M L, ठीक है, फिर L M, फिर नेक्स्ट डैश में ऑप्शन में कौन सा है, N है, N, फिर N है, फिर डैश में लास्ट पे कौन सा दिया है, लास्ट वाले ऑप्शन में M और L। क्या पैटर्न बना, LMN NML, उसका उल्टा, फिर LMN, फिर NML, ठीक है। तो क्या बना, जैसे पैटर्न कितना स्पेसिफिक है देखना, 12 13 14 LMN, फिर 14 13 12 NML, फिर LMN क्या होगा, 12 13 14, फिर 14 13 12, मतलब एक पैटर्न फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज है कौन सी, 9 लेटर्स की। 9 लेटर्स मतलब 3 3 के 3 सेट बनेंगे इसमें, तो ऑब्वियस होता है, ठीक है, 3 3 के 3 सेट बनेंगे। फर्स्ट ऑप्शन पुट करोगे तो आएगा हमारे पास M M M, ठीक है, फिर नेक्स्ट डैश में A पुट करेंगे तो आएगा A A M, ठीक है, फिर कौन सा हो गया M M M, फिर A A M, ठीक है, फिर M A M, देखना कितनी उल्टी सी सीरीज बनी, M M M A A M M A M, कोई मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस देखना, सेकंड ऑप्शन देखना, M A M मैम बन गया, फिर सेकंड उसके नेक्स्ट वाला वो M पुट करेंगे, M A M इसमें भी बन गया, पैटर्न अभी तक चल रहा है, M A M 2 चल बन रहे हैं। अब थर्ड क्या है, A है उसमें, दोनों में सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड डैश में भी A आएगा, फोर्थ डैश में भी A, तो पैटर्न बना M A M, फिर M A M, फिर A, ये गलत हो गया, लास्ट पे A को इसका मिल ही नहीं रहा इससे, ठीक है। सो इसमें हम थर्ड ऑप्शन अब ट्राई करते हैं, M, फिर कौन थर्ड ऑप्शन का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डैश में A M, ठीक है, फिर सेकंड उसमें M दिया है तो यहाँ पे M पुट करेंगे, सेकंड डैश में M A M, ठीक है। थर्ड उधर M दिया है तो इसमें थर्ड डैश में M पुट करेंगे, A तो उधर ही है, ठीक है। अब फोर्थ डैश में उधर M दिया ऑप्शन में तो यहाँ पे भी M पुट करेंगे, तो क्या बना M A M M A M, फिर M A M, ये तो पैटर्न हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे जो थर्ड इसमें सीरीज दी है उसमें 12 लेटर्स हैं, अगर आप गिनोगे तो 12 गिनने ऐसे कि जो डैशेज हैं उनको भी इंक्लूड करना है आपने, तो ऑब्वियसली आपके 12 लेटर्स हैं तो आपको दिमाग में आना चाहिए, तो 4 के 3 लेटर बनेंगे, 3 सेट्स बनेंगे, या 3 के 3 लेटर्स के 4 सेट बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। इसमें वैसे ही ऑप्शन में पुट करना पहले, ठीक है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है सब ए दिया हमें, तो ए बी डैश में ए पुट करेंगे, वरना ए बी ए, फिर बी ए उधर दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट 2 डैशेस में ए पुट करेंगे, उधर ऑप्शन में है ही ए दिए हैं सारे, फिर ए बी, फिर लास्ट वाले में ए, तो क्या बना हमारा पैटर्न ए बी ए, फिर बी ए, ठीक है, फिर ए बी बी ए, तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन पुट करते हैं ए बी, फिर नेक्स्ट जो इसकी डैश है उसके सेकंड ऑप्शन के पहले 2 पुट करना ए, फिर उधर बी ए दिया हुआ है पहले, नेक्स्ट 2 डैश दोबारा आ गई, उसमें हम नेक्स्ट 2 उनके उसके पार्ट जो लेटर्स हैं पुट करेंगे वो आ गया बी ए, ठीक है। फिर ए बी यहाँ पे दिया हुआ है, तो लास्ट लेटर में कौन सा बचा, बी ऑप्शन में ए बचा लास्ट वाला, क्या बना ए बी ए, फिर ए बी ए के 4 सेट्स बन रहे हैं, तो इसका आंसर आपको कौन सा बनेगा ए बी ए, ठीक है, ये 4 सेट्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ठीक है।
ठीक है। तो नेक्स्ट सेट ऐसे ही देख लो आप, वो है बी ए करके, फिर डैश है, फिर सी बी करके, फिर डैश है, फिर बी है, फिर डैश है, फिर बी ए बी, फिर डैश है इसमें। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें टोटल 12 लेटर्स हैं अगर आप देखें तो। वही दिमाग में, 3 के या 4 के 3 सेट्स ऑब्वियसली। ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन पुट करोगे अगर आप, तो वहाँ पे पुट करके देख लेना, रफ स्पेस इसलिए दी होती है एग्जाम में। बी ए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, पहला लेटर ए, तो डैश में ए पुट करेंगे। फिर सी बी तो उधर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है। फिर नेक्स्ट डैश में क्या पुट करना है, फर्स्ट ऑप्शन का सेकंड वाला पार्ट सी। ठीक है। फिर बी पुट करेंगे। फिर डैश में कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन का थर्ड वाला बी, फिर बी ए बी क्वेश्चन में है। फिर लास्ट वाली जो डैश है उसमें ऑप्शन का लास्ट वाला कौन सा है, बी। तो ये पैटर्न क्या बना, अगर 3 3 का देखें, बी ए सी बी सी, बी 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 ए, 3 वाला तो बनेगा नहीं। अगर 4 वाला देखें, बी ए सी, बी सी बी बी, ठीक है, और बी ए बी बी, ये भी कोई खास पैटर्न है नहीं है। ठीक है। एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखना चाहिए। ठीक है। या तो पूरा उसी में हो या कुछ सेट्स वैसे हों। ठीक है। अब नेक्स्ट जब ऑप्शन पुट करेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उसमें क्या आएगा, बी ए पहले डैश में बी पुट करेंगे। ठीक है। फिर सी बी है वहाँ, सेकंड डैश में ए पुट करेंगे। फिर थर्ड बी वहाँ पे है दिया उन्होंने। फिर थर्ड डैश है वहाँ पे सी पुट करेंगे जो ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर फोर्थ डैश में ऑप्शन का लास्ट वाला सी। तो बना, अगर हम 4 4 का सेट लेके देखें, बी ए बी सी, बी ए बी सी और बी ए बी सी। ठीक है। ये एक पैटर्न बन गया है। ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जहाँ तक मुझे लगता है। ये वाला नहीं, इससे जो नेक्स्ट वाला होगा वो अच्छे हैं, जो लास्ट के 2 हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं। थोड़ी सी अगर हम टफनेस बढ़ा दें तो वो अच्छे क्वेश्चंस में आएंगे। अब जो इसमें दिया हुआ है टी यू आर टी वाला, इसमें अगर हम देखें तो टोटल लेटर्स अगर आप गिनोगे तो टोटल लेटर्स बनेंगे इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 बन रहे हैं इसमें। ठीक है। तो 16 बन रहे हैं तो 4 इंटू 4 का सेट बनेंगे, 4 के 4 सेट बनेंगे, याद रखना। अगर बनते हैं 9, अगर लेटर्स हैं 9 तो 3 के 3 सेट बनेंगे। अगर हैं 12 तो 12 के 2 केसेस हो सकते हैं, या तो 4 4 के 3 सेट बनेंगे या 3 3 के 4 सेट बनेंगे। और अगर हैं 16, अगर 16 लेटर्स हैं तो ऑब्वियसली 4 के 4 सेट ही बन पाएंगे उसमें। ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस में पुट करके अगर आप देखोगे शुरू में, तो वैसे ही आर पुट करोगे ए ऑप्शन का तो बनेगा आर टी यू टी, फिर यू पुट करना आर टी यू एस, तो कोई पैटर्न नहीं इसमें अच्छा आपको फिट नहीं करेगा इसको। इसलिए आपको जितने मतलब ऑप्शंस जो पुट करने और फिर देखने कि पैटर्न फाइंड आउट होगा या नहीं, मतलब पैटर्न आपको वहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ से आप क्वेश्चंस कर लोगे। जैसे आप रफ में करना, वहाँ पे जो रफ लास्ट पे शीट दी होगी उसमें एक बार देख के पुट करके देख लेना। ठीक है। तो जैसे इसमें ऑप्शन नंबर सी पुट करके देखते हैं अगर हम, ठीक है तो वो गलत है, मैंने आंसर दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसमें पैटर्न कैसे गलत हो जाता है। जैसे सी ऑप्शन पुट करोगे तो पहले में तो आर आएगा, फिर टी यू, ठीक है, फिर नेक्स्ट डैश में क्या आएगा, उधर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन में एस दिया है, एस दिया है, फिर आर टी वहाँ दिया है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया, यू दिया, आर टी यू एस, ठीक है, फिर आर टी दिया है, ठीक है, फिर यू एस आर टी यू दिया है और लास्ट पे आर दिया है। तो क्या बना, आर टी यू एस, आर टी यू एस, ठीक है, आर टी यू एस, फिर आर टी यू आर, लास्ट पे गलत हो गया। देखा, 3 तक ठीक चल रहा था, आर टी यू एस आर टी यू एस आर टी यू एस और लास्ट पे आर टी यू आर। ठीक है। ऐसे अगर हम डी ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें देखना पहली डैश में डालना आर, ठीक है, तो फिर टी यू दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट डैश में क्या आएगा एस, फिर आर टी दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट डैश में क्या आएगा यू, ये ऑप्शन नंबर डी डाल रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है, फिर एस दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट 2 डैश में आर टी आएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है, फिर यू एस, फिर आर टी यू दिया हुआ है, फिर लास्ट पे एस। तो क्या बना, आर टी यू एस आर टी यू एस आर टी यू एस और आर टी यू एस। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा।
तो इसमें नेक्स्ट आ गया, हाँ जो इसमें नेक्स्ट सीरीज़ है उसमें देखना एक बार। इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, यहाँ पे देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर्स हैं। ठीक है, 15 लेटर्स होंगे। अब देख लेना 15 लेटर के या तो 3 3 के 5 बनेंगे या 5 5 के 3 लेटर्स बनेंगे, सॉरी 3 सेट्स बनेंगे। ठीक है, ठीक है ना। देखो 15, अगर 15 लेटर्स हैं, हमें जो सेट्स बनाने होते हैं वो उसकी जो उसके अंदर लेटर्स सेम होने चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हमें 4 सेट बनाने हैं तो एक में 3 कर लें, एक में 5 कर लें, फिर एक में 3 कर लें, फिर एक में 4 कर लें। सेट्स जो लेटर होने चाहिए उसमें नंबर ऑफ जो सेट में जो नंबर ऑफ लेटर्स होने चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये तभी होगा जब हर एक में 3 3 होंगे, 5 सेट्स होंगे और हर एक में 3 3 होंगे, तब जाके 15 बनेगा। या तो एक सेट में 5 लेटर हों तो 3 सेट्स में कितने होंगे 15, और क्या बनता है 2 का भी नहीं बनेगा, 3 का भी नहीं, 4 का भी, 3 का बन जाएगा, 4 का भी नहीं बनेगा, 5 का बनेगा। ठीक है, ऐसे 3 और 5 हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि कौन सा सेट बन रहा है, 3 सेट बन रहे हैं या 5 सेट बन रहे हैं। ठीक है, वो ऑप्शन पुट करेंगे हम। ठीक है, पहला ऑप्शन पुट करेंगे, अगर मैं पहला ऑप्शन पुट कर रहा हूँ अभी ए, फिर डैश में कौन सा आएगा, पहला ऑप्शन में सी, फिर बी सी वहाँ दिया, फिर नेक्स्ट डैश में सी, फिर सी वहाँ दिया, फिर नेक्स्ट डैश में सी, फिर ए बी भी दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट डैश में बी, फिर बी सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, लास्ट डैश में सी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बन रहा है, ए सी बी सी, फिर सी सी, अगर हम 5 का देखें, ए सी बी सी, ए सी बी सी सी, सी सी ए बी बी, कोई तुक नहीं बन रहा है इसका। अगर हम 3 का देखें, ए सी बी सी सी सी, सी ए बी 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 बी, फिर सी ए सी, इसमें भी कुछ खास है नहीं, पैटर्न सेम होना चाहिए, मैंने आपको जैसे बोला था। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अब ऑप्शंस पुट करने हैं आपको, जैसे मैंने बोला था, तो वो ऑप्शंस देख के आपको हो जाएगा। जैसे जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये आप देख लेना कैसे होगा ये। ठीक है, इसमें आपको सामने दिखेगा, ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला लेटर, अगर मैं सी ऑप्शन ट्राई करता हूँ, ए है, फिर डैश में ए डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर बी सी दिया हुआ है, फिर डैश में वही सी का, सी ऑप्शन का सेकंड लेटर कौन सा है, सी है, फिर सी दिया हुआ है, फिर सी, फिर ए बी बी दिया हुआ है, फिर डैश में बी उसका, फिर बी सी ए दिया हुआ, फिर लास्ट में आएगा ए। अब ये देखना, अब ये जो आपके पास आएगा ना, कॉपी ज़रूर रखना है इसको पढ़ते टाइम, ये आपके पास आएगा ए ए बी, अगर हम 3 3 का देखूँ, फिर सी सी सी, देखना ए ए बी, सी सी सी, फिर सी ए बी, बी बी बी, फिर सी ए, ये पैटर्न तो नहीं कर रहा काम। ठीक है, अब इसमें 5 का देखना, ए बी, फिर सी सी, एक, दोबारा बोल रहा हूँ, ए फिर बी सेंटर में, फिर सी सी, ए 2 बार है, फिर बी सेंटर में 1 बार है, फिर सी 2 बार है। नेक्स्ट सेट क्या है, सी सी 2 बार है, फिर ए 1 बार है सेंटर में, बी भी 2 बार है, फिर लास्ट वाला जो है बी जो है 2 बार है, सी 1 बार है, और ए 2 बार है। ठीक है, अब दोबारा देखना, ए बी, जो फर्स्ट सेट है उसमें बी 1 बार है, ए और सी 2 2 बार है। ठीक है, सेकंड सेट है उसमें जो ए 1 बार है और सी और बी 2 2 बार है। ठीक है, थर्ड सेट है जो उसमें सी 1 बार है और बी और ए 2 2 बार है। तो ये एक पैटर्न बन जाएगा इसका। ठीक है, ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इस वाले की, ये थोड़ा आपको लगेगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ये गारंटी देता हूँ मैं। अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन ये आपको ट्राई करना, देखना हो रहा है या नहीं, और कमेंट्स में इसका आंसर बता देना। और ये लास्ट पे प्रैक्टिस सीरीज़ के लिए मैंने ऑनलाइन ही उठाए हैं कुछ क्वेश्चंस, तो ये आप देखना। तो ये ऊपर अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, इसका तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन करके कैसे करना है, तो आप बाकी की प्रैक्टिस करना। और नेक्स्ट आ गया हमारा
प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके मैं आपको बता देता हूँ एक दो करके, बाकी आप ट्राई करना। जैसे इसमें फर्स्ट सीरीज देखना आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में होंगे, वो 4 ऑप्शन ऐसे दिया होगा, ठीक है। अगर आप बी ऑप्शन पुट करोगे तो क्या आएगा, ए बी तो वहाँ दिया है, तो डैश में बी आया। फिर ए पहले लेटर देख लेना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आ रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें पुट करके देख लेना, पैटर्न फाइंड आउट मिल जाएगा। ए बी, फिर फर्स्ट डैश में बी आया, फिर ए सी सी, फिर ए बी वहाँ है ये सब, फिर डैश में आएगा फर्स्ट ऑप्शन का सेकंड, वो क्या है, सी, ठीक है। फिर ए सी सी है सेकंड, फिर उस डैश में क्या आएगा, ए फर्स्ट ऑप्शन का ए, फिर बी बी ए है, फिर डैश में आएगा बी, ओके। फिर सी ए बी बी ए दिया हुआ है लास्ट में, सी है और लास्ट वाली जो डैश है उसमें बी आएगा। अब पैटर्न देखना है यहाँ पे, ए बी बी ए सी सी ए बी, ठीक है। यहाँ आपको दिखेगा नहीं कुछ, आप देखो अब यहाँ पे 24 का बन रहा है, ठीक है। 24 का बन रहा है, तो 24 में क्या होगा, 24 में बहुत सारे सेट्स बन सकते हैं, ठीक है। या तो 8 के 3 बनेंगे, या 3 के 8 बनेंगे, या 6 के 4 बनेंगे, या 4 के 6 सेट्स बन सकते हैं। इसलिए इसमें आप क्या करना, ये काफ़ी बड़ा दिया है, इतना बड़ा देंगे नहीं, इसमें आप पहले लेटर्स डाल देना, क्योंकि इसमें डैश कम है और लेटर्स ज़्यादा है, तो आपको खुद पैटर्न दिख जाएगा। जैसे ए बी बी ए सी 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 ए सी सी, ऐसे आपको जब पढ़ोगे ना आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कुछ पैटर्न सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ठीक है। फर्स्ट वाले में तो नहीं दिख रहा, ठीक है। ऐसे सेकंड ऑप्शन पुट करो, क्या आएगा फर्स्ट में, ए बी ए आएगा, क्योंकि फर्स्ट वहाँ पे ए दिया है। फिर क्या आएगा, ए सी ए बी, फिर सेकंड में सी आएगा, फिर ए सी वहाँ दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है ना। फिर ए सी दिया, फिर उस नेक्स्ट वाले डैश में आएगा बी, ठीक है। फिर बी बी ए दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट वाले में आएगा सी, फिर सी ए बी ए, फिर लास्ट वाले डैश में क्या आएगा, सी, और फिर लास्ट पे सी। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या बन रहा है मेरे पास, ए बी ए सी ए बी सी बी ऐसे करके बन रहा है, तो इसका कुछ लॉजिक बन नहीं रहा, ठीक है। इसका भी अब ऐसे नहीं होगा, अगर आप जब तक इसको कॉपी पे नहीं करोगे, ऐसे पढ़ने से समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब थर्ड ऑप्शन आ गया ए बी, थर्ड डैश में आ गया सी ऑप्शन, ट्राई कर रहा हूँ मैं, बी, फिर ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया ए सी, ठीक है। फिर ए बी है, फिर नेक्स्ट डैश में क्या, फिर से क्या दिया हुआ ऑप्शन में, बी दिया हुआ है, सी ऑप्शन के सेकंड डैश में क्या है, बी है ना, ठीक है। फिर ए सी, ठीक है। फिर डैश में क्या दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन की, थर्ड डैश है ए है, फिर बी भी है ए भी है, फिर जो फोर्थ डैश है इसमें क्या दिया है सी ऑप्शन में, सी फोर्थ नंबर पे, फिर सी ए बी ए, फिर जो लास्ट डैश है उसके सी ऑप्शन में लास्ट पे क्या दिया, सी। अब देख लेना यहाँ पे, ए बी ए सी, फिर ए बी फिर ए सी, फिर ए बी फिर ए सी, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे इसकी बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना, तो ऐसे आपको ये इंशाल्लाह आ जाएगा। तो इस पर ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चंस में बोलूँगा आप प्रैक्टिस कर लेना, जो ऊपर वाला भी है, जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ और ये कंटिन्यूस सीरीज़ के 20 क्वेश्चन कर लेना, तो ये बहुत होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और थोड़ा सोचना, इसमें सोचना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। जब तक वहाँ पे ये लिखोगे नहीं तो आपको पैटर्न दिखेगा नहीं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आराम से करना। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मैंने तो बेस्ट दिया अपना। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर जो भी आपको चाहिए होगा तो वो मैं होपफुली ट्राई करूँगा कि आपके लिए लाऊं। ओके, खुदा हाफिज़।